रुद्र ने बाकी दिन बाजार को परिचित करने के लिए विभिन्न एनपीसी की दुकानों पर जाकर बिताया। खुद को कीमतों से परिचित कराने से पहले मांग के बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों ने बाजार में प्रवेश किया और कीमतों को बढ़ाया। जड़ी बूटियों और वस्तुओं के टुकड़े ओमेगा में तय नहीं थे और मांग और आपूर्ति की वास्तविक दुनिया की व्यवस्था का पालन करते थे। बाजार के अनुसार कीमतें ऊपर और नीचे जाती थीं। रुद्र जानता था कि एक बार जब जनता राजधानी में प्रवेश करती है तो इन आम जड़ी बूटियों की कीमत अब की तुलना में 3 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए उसने शुरुआती उपचार औषधि को बनाने के लिए आवश्यक 2 सामान्य जड़ी बूटियों में लगभग 10 सोना निवेश किया और उस पर स्टॉक कर लिया। उन्हें चच की खोज के अपने दूत के लिए इसकी आवश्यकता थी। उसने बाकी 5 सोने को लोहार की दुकान से सामान्य श्रेणी के हथियार और कवच खरीदने में खर्च कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 5 तांबे की थी। इसका कारण यह है कि राजधानी में वर्तमान में ऐसे आम हथियार बेहद सस्ते बिक रहे थे। उन्हें अपने पिछले जीवन में कवच के एक टुकड़े के लिए लगभग 30 तांबे का भुगतान करना याद था, यानी लगभग 600% लाभ मार्जिन। वो अपने व्यापार के लिए पैसा निवेश करके खुश महसूस करना चाहता था, लेकिन वर्तमान में उसके पास जो 4 तांबे की संपत्ति है उसे देखकर वो उदास हो गया। उसे जानबूझकर 4 कॉपर्स को रात के रूप में सराय में रखना पड़ता था, जिसकी कीमत एक दिन में 1-2 कॉपर होती थी। मैं टूट गया हूँ। उसने आव भरी पैसा वापस पाने में उसे कम से कम 2 दिन लगेंगे, क्योंकि तब बहुसंख्यक खिलाड़ी राजधानी में प्रवेश करेंगे। अधिकांश खिलाड़ियों को यह नहीं पता था, लेकिन यदि आप राजधानी में एक सराय या स्थायी निवास पर सोते हैं जब आप लॉग आउट करते हैं, तो आपका चरित्र इस आधार पर तेजी से EXP प्राप्त करेगा कि आप कहां सो रहे थे जिस सराय में रुद्र ने लॉग आउट किया था। उसने लॉग आउट करने पर एक 0 EXP घंटे का बूस्ट दिया। तो तकनीकी रूप से आप अपने दिन के लिए लॉगिन नहीं कर सकते थे और आपका चरित्र समतल हो जाता था। पागल है ना? हाँ, यही कारण है कि गेम लॉन्च के 1 महीने बाद इसे पहले अपडेट में पैच कर दिया गया, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही रुद्र ने लॉग आउट किया, वो अपनी दैनिक ज़रूरतों के साथ चला गया और स्नान किया और कुछ खाना खाया। जैसे ही वो अपने फ़ोन को मंचों पर स्क्रॉल कर रहा था, उसने अचानक खाना बंद कर दिया। उसकी आंखें सदमे से बहुत चौड़ी हैं। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने खुद को जोर से चुटकी ली। क्या? ओह, बहुत दर्द होता है। यह कोई सपना नहीं है। उनकी पोस्ट जहां वे जानकारी बेच रहे थे 27 मिलियन बार देखा गया और 5 मिलियन लोगों ने इसे पिन सोलो एडवेंचरर पैक को 3 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया। 5*3 = $15 मिलियन। 100,000 लोगों ने खरीदा बेसिक गिल्ड पैक 0 1 × 100 = $10 मिलियन तथा 20,000 लोगों ने खरीदा एलीट गिल्ड पैक 0.02 × 2000 = $40 मिलियन। इस पोस्ट से हुई कुल कमाई $65 मिलियन। उसे लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से निकल जाएगा। क्या बकवास है, पैसा कमाना कब इतना आसान था? उसने सोचा था कि उसे लगभग 50 मिलियन कमाने के लिए कम से कम 2 साल की आवश्यकता होगी, लेकिन यह वो अपनी कुर्सी से उठ बैठा, फिर जमीन पर बैठ गया, फिर पागलों की तरह लुढ़क गया। इसे मैंने बनाया है, इसे मैंने बनाया है। मैं माँ को बचाऊंगा, पिता का कर्ज नहीं चुकाएंगे, बीमार मैक्स को हार्वर्ड भेजो। वो एक ही समय में हंस रहा था और रो रहा था। भावनाओं ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने समग्र शेष राशि देखने के लिए जल्दी से अपना बैंक खाता खोला। $65,300,000। उसने अपना फोन बंद कर दिया और वहीं फर्श पर लेट गया। गहरी सांस लेना। हृदय गति को सामान्य करने में उसे 10 मिनट का समय लगा। फिर उसने वही किया जो करने की जरूरत थी। उन्होंने अपने पिता के खाते में $25 मिलियन वायर किए और अपनी माताओं को $25 मिलियन। अपने किराए के अपार्टमेंट में ताला लगा दिया, अपनी साइकिल ली और पागलों की तरह घर की ओर चलने लगा। राजपूत परिवार में मुझे आश्चर्य है कि रुद्र कैसे कर रहा है।
मुझे वास्तव में उसकी याद आती है, आप जानते हैं। उसकी माँ ने कहा, वो बच्चा शायद इधर उधर घूम रहा है, वो 2 महीने के भीतर घर वापस आ जाएगा। उसके पिता ने कहा, अपने बेटे पर अधिक विश्वास करो। वो अपने दम पर कुछ करने के लिए निकला था। हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। ओह, मैं उस पर विश्वास करूंगा जिस दिन वो घर भेज देगा। मैं करूंगा, उसके पिता ने बेफिक्र होकर कहा, हालांकि वो अभी ठंडा लग रहा था और रुद्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वो निराश था। वो पिछले 1 हफ्ते से रातों की नींद हराम कर रहा था क्योंकि उसका लड़का बाहर चला गया था। एक दरवाजे की घंटी ने उनकी बातचीत में बाधा डाली। रुद्र, माँ ने आश्चर्य से कहा। वो मुस्कुराई के रूप में वो उसे गले लगाया। लिटिल मैक्स शायद अभी भी स्कूल में था, इसलिए उसने उसे यहाँ नहीं देखा। तुम यहाँ क्यों हो बेटा, इतनी जल्दी घर वापस? या यहाँ अधिक पैसे के लिए? पिता ने ठंडेपन से कहा। रुद्र बस मुस्कुराया और लिविंग रूम में चला गया। उन्होंने कहा, माँ, पिताजी, हमेशा मुझ पर विश्वास करने और मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। विशेष रूप से आप पिताजी, मुझे पता है कि आपने माँ को नहीं बताया है, लेकिन मुझे पता है कि हमारे घर पर 300 के का कर्ज है। उसके पिता की आंखें सदमे से फैल गईं। उसकी माँ ने हतप्रभ होकर अपने पिता की ओर देखा। एक 300 के ऋण? हमेशा हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपको कभी किसी चीज ने परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। मैं कभी भी एक संतान पुत्र नहीं रहा और जीवन भर एक बंजर रहा, जिसके लिए मुझे गहरा खेद है पिताजी। और माँ, मुझे पता है कि आपकी सर्दी सिर्फ एक सर्दी और एक बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन आपने किसी को नहीं बताया क्योंकि इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और आप परिवार पर बोझ नहीं डालना चाहते थे। आप बीमार हैं? उसके पिता ने उसकी माँ से सवाल किया, जिसने अपराध बोध में अपनी आंखें नीची कर ली। एक दूसरे के रहस्यों के बारे में कोई क्यों नहीं जानता था, लेकिन लड़के ने किया। मुझे खेद है कि आप बीमार होने के बावजूद आपकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त बेटा माँ नहीं है, लेकिन मैंने पापा बदल दिए हैं। माँ, आज से मैं राजपूत घर को कंधा दूंगा। वो मुस्कुराया। पिताजी, माँ, कृपया अपना बैंक खाता शेष राशि खोलें। उन दोनों के पास 1 लाख सवाल थे और दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे और साथ ही अपने बेटे से भी बात करना चाहते थे, जो बम के बाद बम गिराता रहा, लेकिन उन्हें पहले अपने बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उन्होंने कुल संतुलन देखा, उनकी आंखें सदमे में फैल गईं। 1 2 3 4 5 6 0। यह पैसे में लाखों है। $25 मिलियन प्रत्येक है। क्या यह धन तुम कमाया? बोलकर उसके पिता की आवाज टूटने लगी। उसने बस सिर हिलाया और अपने पिता को जोर से गले लगाया। जल्द ही उसे लगा कि उसके कंधे गीले हो रहे हैं। पिता के आंसुओं से भीगा उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया। उसका बेटा, जिसे सब बेकार कहते थे, उनका बेटा जो हमेशा आलसी और निडर रहता था, उनका बेटा जो हमेशा लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जाता था, और उनके बेटों की तुलना में जो हर महीने कुछ $100 घर भेजते थे, उसी बेटे ने अभी अभी अपनी पहली कमाई से एक चेक घर भेजा और वो चेक $25 मिलियन का था। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं हर उस व्यक्ति को न बता दूं जिसने उसे बताया कि उसका बेटा जीवन में कमजोर था। यहाँ तक उसकी माँ भी सदमे से उबर गई और दोनों को गले से लगा लिया। यह एक अद्भुत पारिवारिक क्षण था जहाँ सभी पिछली शिकायतें और समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रही थीं। परिवार ने उस दिन रुद्र के साथ इस बात पर चर्चा करते हुए गुणवत्तापूर्ण समय बिताया कि कैसे उसने खेल में जानकारी बेची और इतना पैसा कमाया, और जब मैक्स कॉलेज गया तो उसके पास अभी भी अधिक था। उस दिन रात का खाना एक बहुत बड़ी दावत थी, जैसा कि परिवार ने उन सभी रहस्यों और बोझों को बंधुआ और प्रकट किया जो वे अपने साथ ले जा रहे थे।
उन्होंने कबूल करने के बाद बहुत हल्का महसूस किया। एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पैसा एक मुद्दा था जिसने एक स्वीकार्य जीवन शैली के लिए कड़ी मेहनत की, सभी ऋणों का भुगतान और माताओं की सर्जरी के लिए पर्याप्त धन के साथ रुद्र को पूर्ण महसूस हुआ। उस दिन उसके माता पिता और छोटे भाई के चेहरे पर मुस्कान ने उसका दिल खुशी से उछाल दिया। इस पल यह परिवार, मैं इसे फिर कभी नहीं खोने की